कि शब बारात में बेरी के पत्ते से नहाने के क्या फायदे हैं और किस तरह से नहाएं, ये भी हम आपको बताएंगे। और प्यारे दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको इसी वीडियो में ये भी बताएंगे कि शब बारात में किन किन लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती, यानी किन किन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला इस रात भी मुआफ़ नहीं करता। ये 8 लोग कौन कौन से हैं। इसके साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं कि शब बारात में दुआ किस तरह करें कि वो दुआ कबूल हो जाए। और ये भी बताएंगे कि शब बारात में हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अमल करते थे और शब बारात क्यों मनाते हैं। प्यारे दोस्तों, एक ही वीडियो में ये सारी बातें आप जान पाएंगे, इसीलिए इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि बेरी के पत्ते से नहाने यानी गुस्ल करने का तरीका और उसके फायदे के बारे में। प्यारे दोस्तों, शब बारात की जो रात आती है, इस रात में आपको एक गुस्ल करना होता है। ये गुस्ल बड़ा ही फायदा देता है। इस गुस्ल के जरिए से आप अनगिनत फायदे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, शब बारात शाबान की 15वीं रात 14 तारीख के गुजर जाने के बाद मगरिब की नमाज पढ़ लेने के बाद आप पूरी रात भर कभी भी ये गुस्ल कर सकते हैं, कभी भी आप नहा सकते हैं। इस गुस्ल का जो वक्त है, जो टाइम है, वो मगरिब के वक्त से फजर के वक्त तक पूरी रात है। यानी पूरी रात में आप कभी भी गुस्ल कर सकते हैं, कभी भी नहा सकते हैं। लेकिन नहाने में थोड़े बहुत कुछ काम कर लेने हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि जब कोई इंसान ये गुस्ल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे पूरे साल यानी अगले शब बारात तक किसी भी तरह के जादू, आसेब, सहर से उसकी हिफाजत फरमाता है। तो दोस्तों, ये गुस्ल किस तरह से करना है, ये तरीका आपको बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप दिन में ही 7 बेरी के पत्तों का इंतजाम कर लें। बैर के दरख्त आपको कहीं भी मिल जाएंगे, चाहे वो रेगिस्तानी इलाका हो, हरियाली इलाका हो या फिर पहाड़ी इलाका हो, कहीं भी आपको बेरी के दरख्त देखने को मिल जाएंगे। दरख्त छोटा हो या बड़ा, उसके 7 पत्ते इंतजाम कर लेने के बाद जब मगरिब की नमाज हो जाए तो मगरिब की नमाज के बाद आपको वो 7 पत्ते एक पानी के बर्तन में डाल देना है, या फिर जिस बर्तन में आप पानी गर्म करते हैं उस बर्तन में डाल देना है। और उसको आप गैस में गर्म करें या हीटर के जरिए से गर्म करें, किसी भी तरीके से आप पानी को गर्म कर सकते हैं। थोड़ी देर के बाद जब वो पानी नहाने के लायक गर्म हो जाए और आप चाहते हैं कि उस पानी में थोड़ा ठंडा पानी मिला लें तो मिला सकते हैं, और अगर नहीं मिलाना चाहते हैं तो उसी गर्म पानी से आप गुस्ल कर लेंगे। बस इतना ही आपको करना है, वो भी शब बारात में। यानी जो रात आएगी शब बारात की, उस रात आपको ये अमल करना है, यानी ये काम करना है, ये गुस्ल करना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस गुस्ल की बरकत से आप पूरे साल जादू, शहर, आसेब और दूसरे फितनों, बलाओं और मुसीबतों से महफूज रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपके घर में भी बरकतें नाजिल फरमाएगा। उसके बाद आप नवाफिल अदा करें, कुरान पाक की तिलावत करें, सूरह पढ़ें, निस्फ शाबान पढ़ें, और भी बहुत सारे जो अमल हैं, नेक काम हैं, वो करें। सदका खैरात करें, इससे भी बेपनाह बरकतें आपको हासिल होंगी। प्यारे दोस्तों, शाबान इस्लामी साल का 8वां महीना है, और ये वो महीना है जिसमें बंदों के आमाल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर किए जाते हैं। और ये महीना रमज़ान के करीब है, इसीलिए जब भी ये महीना आता है तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह, हमारे लिए रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान के महीने तक सलामती के साथ पहुंचा दे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादातर नफली रोजे शाबान के महीने में ही रखा करते थे, और इसकी वजह आप फरमाते थे कि इस महीने में मलाकुल मौत यानी मौत के फरिश्ते को उन लोगों के नाम की लिस्ट दी जाती है जो 1 साल के अंदर मरने वाले हैं, जो इस साल मरेंगे। तो मैं चाहता हूं कि मेरा फैसला रोजे की हालत में किया जाए। प्यारे दोस्तों, शाबान के महीने में एक बरकत और फजीलत वाली रात आती है जिसको शब बारात कहते हैं, जो कि शाबान की 15वीं रात होती है, और इस रात में नफली इबादत की बहुत फजीलत है। अब आपको बताते हैं कि शब बारात क्या है। तो शब बारात को हिंदी में रात कहते हैं, और बारात का मतलब है बरी होना, आजाद होना, यानी गुनाहों से छुटकारा मिल जाना। और अरबी महीने की
15 शाबान को ये रात होती है, जिसको शब बारात कहते हैं। इस रात की इतनी फजीलत है कि अगर कोई बंदा सवाब की उम्मीद के साथ इबादत करते हुए अल्लाह तबारक व ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगे तो अल्लाह तबारक व ताला बहुत जल्द उसके गुनाहों को माफ कर देगा। अब आपको बताते हैं कि फजीलत वाली रातें कौन कौन सी है। नंबर 1 लैलतुल क़द्र, जो रमजान के आखिरी अशरे में होती है। नंबर 2 ईद उल फित्र की रात। नंबर 3 ईद उल अजहा ईद कुर्बानी की रात। नंबर 4 15 शाबान की रात यानी शब बारात। इस रात की क्या खासियत है? तो दोस्तों, जिस तरह पूरे साल का बजट सरकार पेश करती है कि पूरे साल क्या होगा, उसी तरह इस रात में आने वाले साल के तमाम कुदरती कामों का लेखा जोखा अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तों को दे देता है, जैसे कि लोगों की जिंदगी और मौत वगैरह। इस रात में क्या कोई खास इबादत है? तो नहीं, इस रात में कोई खास इबादत नहीं जो सुन्नत से साबित हो। हाँ, नफली इबादत कोई भी कर सकते हैं, जैसे नफल नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, अल्लाह का जिक्र करना, दुआ करना, क्योंकि ये रात बख्शिश की रात है। इसीलिए अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफी जरूर मांगना। क्या इस रात में सलातु तस्बीह पढ़ना जरूरी है? नहीं। जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि इस रात में कोई इबादत खास नहीं है। हाँ, नफली इबादत जो भी चाहे कर सकते हैं। जहाँ तक सलातु तस्बीह की बात है तो ये नमाज नफल है और फजीलत वाली है। आप चाहें तो पढ़ लें, क्योंकि इस नमाज की इतनी फजीलत है कि इसको सिर्फ इसी रात में नहीं बल्कि पूरे साल में कई बार पढ़ना चाहिए। अब बात आती है, क्या सलातु तस्बीह जमात के साथ पढ़ी जा सकती है? तो नहीं, नफल नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ी जाती, बल्कि उसे अलग अलग अपने तौर पर पढ़ें। इस रात में इबादत मस्जिद में करें या घर में। तो हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। मतलब यह है कि फर्ज नमाजों के अलावा नफल सुन्नतों और जिक्र से अपने घर को मुनव्वर और रोशन करो। और इस रात में इबादत नफली है, इसीलिए ये घर में करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि नफली इबादत के लिए लोगों को जमा होना ठीक नहीं है। अपने तौर पर जितना हो सके करना चाहिए। शब बारात में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अमल था, यानी वो क्या करते थे? हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15वीं शाबान को घर तशरीफ लाए और अभी पूरे कपड़े उतारे भी नहीं थे कि फिर पहन लिए और घर से निकल पड़े। मैं भी पीछे पीछे चल गई, ये देखने के लिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। तलाश करते करते मैंने आपको देखा कि आप मुसलमानों के कब्रिस्तान में हैं और मोमिनों के लिए दुआए मगफिरत कर रहे हैं। तो हमें भी चाहिए कि इस रात के आखिरी हिस्से में कब्रिस्तान जाएं और अपने मरहुमीन के लिए दुआए मगफिरत करें। अब बताते हैं कि शब बारात में दुआ कैसे करें। अगर कोई अरबी दुआ याद ना हो तो इस तरह दुआ मांगे, ऐ मेरे अल्लाह, तू ही सब पर एहसान करने वाला है, कोई तुझ पर एहसान नहीं कर सकता। ऐ उम्मत पर मेहरबानी करने वाले, ऐ बंदों को अता करने वाले, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तू गिरतों को थामने वाला है, बेपनाहों को पनाह देने वाला है, परेशान हालों का और मुसीबतों का मारों का तू ही सहारा है। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा किससे मांगू, तू ही दाता है। मेरी बदकिस्मती को दूर कर दे और अपने हलाल रिज्क से मुझे महरूम ना कर। बेशक तू हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। ऐ अल्लाह, मेरी परेशानियों को दूर फरमा, चाहे उनको जानता हूँ या नहीं। यकीनन तू ही सबसे ज्यादा एहसान करने वाला है। ऐ अल्लाह, नेक औलाद अता फरमा और हमारी मगफिरत फरमा। ऐ अल्लाह, तमाम गुनाहों को माफ फरमा, वो छोटे हों या बड़े, जानबूझकर किए गए हों या अनजाने में, उजाले में किए गए हों या अंधेरे में। और ऐ अल्लाह, आइंदा हमें गुनाहों से बचने वाला बना दे और इन गुनाहों की नखूसत को मिटा दे। ऐ अल्लाह, ईमान पर खात्मा फरमा दे। हमारे माँ बाप, उस्ताद और तमाम मुसलमानों की मगफिरत अता फरमा और उनकी नेक दुआओं को कबूल फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता, हमें वो सब अता फरमा दे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझसे मांगा और जिन चीजों से हमारे नबी ने पनाह मांगी। ऐ अल्लाह, उन तमाम चीजों से हमें पनाह दे दे। प्यारे दोस्तों, इस रात में किन लोगों की मगफिरत नहीं होती? तो नंबर 1 है मुशरिक। अल्लाह के अलावा किसी और से फायदे और नुकसान की उम्मीद रखना और अल्लाह के अलावा किसी और को पूजना और उसकी इबादत करना, ऐसा शख्स इस रात में बख्शा नहीं जाता जब तक वो तौबा ना कर ले। नंबर 2, दिल में कीना रखने वाला। कीना किसे कहते हैं? तो दोस्तों, कीना ये है
کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، اس سے شریعت کے خلاف دشمنی و بغض رکھے، نفرت کرے اور یہ ہمیشہ چلتا رہے تو اسی کو کینہ کہتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو معاف کر کے اس کے ساتھ میل جول و تعلق شروع کر دیا جائے۔ نمبر 3، رشتوں کو توڑنے والا۔ رشتہ داروں کے جو حقوق ہم پر واجب ہیں ان کو ادا نہ کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، تعلقات ختم کر دینا، یہ رشتوں کو توڑنے میں آتا ہے۔ ایسا شخص اس رات کو بخشا نہیں جائے گا۔ نمبر 4، شلوار ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والا۔ پاجامہ، شلوار یا لنگی ٹخنوں کے نیچے پہننے کے بارے میں حدیث کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو اپنا پاجامہ یا لنگی ٹخنوں کے نیچے لٹکائے۔ اس عمل کی وجہ سے، یعنی اس کام کی وجہ سے بندہ اپنی بخشش نہیں کروا پاتا۔ نمبر 5، والدین کا نافرمان۔ اس رات میں اللہ کی رحمت سے محروم رہنے والا شخص وہ بھی ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو۔ نمبر 6، شرابی۔ شراب اور نشے کا عادی شخص معاف نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 7، ناحق قتل کرنے والا، کسی بے قصور کا قتل کرنے والا۔ نمبر 8، زنا کرنے والا۔ نامحرم کو دیکھنا، چھونا، بلا ضرورت بات کرنا اور ناجائز تعلقات رکھنا زنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام گناہوں سے ہمیں بچائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا غفور الرحیم ہے۔ اگر کوئی شخص ان 8 گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ بھی کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ ٹھان لے کہ آج کے بعد کبھی